भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। अभी तो मौखिक उन्होंने कहा है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौखिक कहा है कि हम किसान बिल वापस कर रहे हैं। ये बात तो धीरे धीरे साल भर से किसान कह रहा है कि जो आप 3 कृषि बिल काले कानून ले आए हो, इसको जबरदस्ती लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, जबरी पास किया गया। ये कानून पास नहीं हुआ, उसके पहले अडानी अंबानी के जो है भंडारण के लिए वो फैक्ट्री बन गई उसकी। किसान का भरोसा इनसे उठ चुका है। किसान आंदोलन से 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। 750 के आसपास किसान शहीद हुआ है। कृषि बिल वापस करने से क्या जो किसान शहीद हुआ क्या वो वापस लौट आएगा? 750 किसान जो शहीद हुआ है, ये सरकार क्या उनको शहीद का दर्जा दे, 1 करोड़ रुपया दे हर परिवार को, एक सरकारी नौकरी देगी? कृषि बिल को लेकर के पूरे देश में विभिन्न पार्टियों ने आंदोलन किया कि ये कानून गलत है, ये किसानों के हित में नहीं है। उनके ऊपर भी मुकदमे लिखे गए हैं। क्या वो मुकदमे वापस होंगे? कृषि बिल को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी, अजय मिश्रा, उनका बेटा जीप चढ़ा करके 4 किसानों को मार डालता है। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, उसके रिएक्शन में बवाल वहाँ भगदड़ मच जाती है, 9 लोग मर जाते हैं। क्या अपने मंत्रिमंडल से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करेंगे? ये सवाल जनता के बीच में गूंज रहा है। इनसे इनकी बात पर जनता का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये अभी मौखिक कहे हैं, जबान से तो कानून वापस नहीं होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि जो है आप लोग घर जाइए, हम कानून वापस ले रहे हैं। इन्होंने भी तो कहा था कि 15-15 लाख देंगे, खाता खुलवाएंगे। 7.5 साल हो गया, अभी खाते में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देने की बात कहा था, अभी तक नौकरी नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 पार कर दिया, सरसों का तेल 50 से 250 कर दिया, अरहर की दाल 55 से ले गए 125 पहुँचा दिया, पेट्रोल 60 से 100 पार कर दिया, डीजल 55 से 3 रन पीछे बचा हुआ है। जो दिया सलाई 1 रुपये की थे, वो 2 रुपये में जो आपका दूध हर घर घर उपयोग होता है, जो 30 रुपया लीटर मिलता था, आज वो 60 रुपया लीटर मिल रहा है। महंगाई की मार से पूरे देश में त्राहिमाम मची है। क्या इसे निजात दिलाने के लिए इनके पास है? तो किसान 100% किसान ही नहीं, 24 करोड़ आबादी में ये झूठ बोल रहे हैं। अभी अभी एक मैं आपको दिखा दूं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नागपुर में जो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो एकदम वही सही निकलता है। अभी देखिए, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बना हुआ बांध श्री सैलम बांध है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में, और ये उसी की फोटो डाल करके बुंदेलखंड को सौगात दे रहे हैं। ये है फोटो उसकी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक जो अखबार है उन्होंने उसका जांच किया, तो जांच करने में पाया गया कि आंध्र प्रदेश जिस तरीके से ये किसान आंदोलन हुआ, ये बताया जा रहा है सीएए एनआरसी को लेकर के भी, उसकी भी वापसी को लेकर के आप लोग आंदोलन कर सकते हैं क्या? देखिए, हम जातिवार जनगणना का आंदोलन करने जा रहे हैं। हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। आज उठा के देखिए, आरठ है, अकबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, खंहार है, बिंद है, केवट है, मल्लाह, निषाद है, भर है, पासवान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, इन सब जातियों की गिनती कहाँ है? तो हम लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए हम 22 में सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक करने के लिए घूम रहे हैं। हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए जनता के बीच में अपनी बात को हम बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 22 में सरकार बना और हम आपका इलाज फ्री में करेंगे। हम प्रदेश में जो व्यवस्था है, नफरत की राजनीति है, हम उसको भाई जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, उस तरीके से जातिवादी जनगणना के लिए भी आंदोलन करेंगे आप लोग? 1931 में जब अंग्रेजों का शासन था, तब की जातिवार जनगणना हुई है। 90 साल हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। 90 साल हो गया,
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ये दोनों एक हैं। जितना कांग्रेसी, मोदी जी ने कहा था ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और उल्टा हो गया, कांग्रेस युक्त भाजपा होगी। जातिवादी जनगणना के लिए किन किन पार्टियों का साथ ले सकते हैं, किन किन लोग? सारी पार्टियां एकजुट हैं, सिर्फ भाजपा अकेले हैं। वो नहीं चाहती है कि पिछड़ों को हिस्सा मिले, वो नहीं चाहती कि पिछड़ों के बच्चे भी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बने। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़े के बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, इनके भी पुल पुलिया, नाली, खड़ंजा, चक्रोट इनकी बस्तियों में नहीं बने, वो बने। जब तक जातिवाद जनगणना नहीं होगी तब तक उनको बजट नहीं मिल सकता। अच्छा, रालोद ने जो है गठबंधन किया, 36 सीटों की बात बताई जा रही है। 36 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी, आपने कितनी सीटों पर तय किया है? हमको बिना सब समर्थन दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए और भारतीय संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए हम अखिलेश के साथ खड़े हैं। अच्छा, किन किन पार्टियों का गठबंधन हो सकता है अभी समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राष्ट्रवादी पार्टी, अनिल चौहान, जनता उन्नत पार्टी, भारत माता पार्टी, आपके रामसागर बिन, प्रेमचंद कश्यप, सतीश बंजारा, गुलाब खंहार, इतने लोगों का एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था। ये मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुका है। इसकी घोषणा 27 अक्टूबर को हो चुकी है। और साथियों को जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, इन साथियों से भी मैं कहूंगा कि 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि आओ 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़के 1 सीट नहीं जीत सकते हो, और 10 सीट लड़ते तो 10 जीत जाओ। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं। भाजपा ये कहती है जितने भी वो उद्घाटन करती है वो सब उनके द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आज एयरपोर्ट का उद्घाटन है, उसको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बताएंगे कि वो अपना है, हर चीज वो अपनी बताते हैं। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक काम बता दीजिए जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो। एक काम खाली आप ही बता दीजिए। ये पूर्व की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे जो पूर्व की सरकारों ने उद्घाटन किया, एक्वायर किया, जमीन सारी व्यवस्था किया, ये उसका, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, अनवरत एक सरकार जाएगी दूसरे उस काम को आगे बढ़ाएगी। तो अभी देखिए, जैसे पूर्वांचल आनंद फानन में घर बना नहीं, गृह प्रवेश हो गया बाहर सरकार। अभी आप चले जाइए पूर्वांचल पर, आपको मालूम हो जाएगा कि इतने आनंद फानन में न कहीं शौचालय बना, न कहीं मंडी बनी, न कहीं पटरी बनी, जो सर्विस रोड है अभी नहीं बन पाई है, और उद्घाटन हो गया। ये जान रहे हैं कि उनकी विदाई तय है। तो भाजपा तो कह रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो सपा के एजेंट हैं। इस तरीके के बयान जो सामने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ये सही है? मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद इतना हटा दीजिए, कब्रिस्तान, तो इन लोग के पल्ले पूछिएगा, मिल जाए कभी भाजपा वाले, तुमसे पूछिएगा ओम प्रकाश राजभर ने एक सवाल किया है कि महंगाई पर तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो, तुम एक समान अनिवार्य शिक्षा पर क्यों नहीं बोलते हो, तुम प्रदेश में अमन चैन की बात क्यों नहीं बोलते हो, नफरत की बात क्यों बोलते हो, जरा पूछिएगा, तो आपको भी राष्ट्रद्रोही बता देंगे। मतलब ये मान के चलें कि सीएए एनआरसी जो है, जातिवादी जनगणना का जो आंदोलन आप लोग करेंगे, सीएए एनआरसी पर भी आप लोग आंदोलन करेंगे? हमारा आंदोलन जातिवाद जनगणना पर होगा, हमारा आंदोलन आरक्षण पर होगा, बचाने पर होगा, कि जो आरक्षण खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने पर होगा। हमारा आंदोलन एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा पर होगा। हम घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे हम आंदोलन करेंगे। हमारा ये इशू है, हम अपने से आंदोलन कर सकते हैं। हम तो रोजा आंदोलन करते हैं। कल मुजफ्फरनगर थे, परसों अलीगढ़ थे, आज जा रहा हूँ सीतापुर, कल रहूंगा आपके कौशाम्बी में। रोज हम आंदोलन करते हैं। तो लगातार जैसे किसान आंदोलन हुआ उसी तरीके हम रोज करते हैं। 4000, 6000, 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों को जुटा के उनको समझाते रहते हैं। क्या लगातार गठबंधन के लिए बात चल रही है पार्टियों से कि भाजपा को हटाने के लिए या सत्ता से बेदखल करने के लिए? देखिए, जनता इस बार चाहती है कि भाजपा को हटा दो। महंगाई से सब त्रस्त है, पत्रकार त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, व्यापारी त्रस्त हैं, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान, अधिकारी परेशान हैं। 90% अधिकारी सरकार का हटाना चाहते हैं। अब आप बताइए, कभी जो मैंने आपको देखा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का बांध, जो बांध का नाम है श्री, जो बांध इन्होंने अभी बुंदेलखंड के नाम से सौगात दिया है, अब वो आज तक ने उसका सर्वे किया तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बना हुआ कृष्णा नदी पर है ये पुल, ये बांध श्री सैलम बांध है।
इसको क्या दिखा रहे हैं हमारे योगी जी अपनी फोटो लगा के, बुंदेलखंड को सौगात। मतलब इनको फोटो नहीं मिल रही है, 5 साल में ये कोई ऐसा काम नहीं किए कि जो अपनी फोटो दिखा सके। अभी ये सड़क, एक फोटो इन्होंने किया था सड़क का, तो सड़क थी बंगाल की, फैक्ट्री थी अमेरिका की, उसको लगा करके। तो क्या अधिकारी जो लगाते हैं, अब मुख्यमंत्री दस्तखत करते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता है कि कहाँ हो रहा है, कहाँ हो अच्छा, रहा है। आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है और सिबतुल्ला अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में जो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा और सरकार के द्वारा जो माफियाओं पे कार्रवाई की जा रही है, इस पर माफिया जो है जा रहे समाजवादी पार्टी कार्यालय और वो ज्वाइन कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करती है। अगर ये सच में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं, कितने कितने मुकदमे उन पे लिखे गए हैं, इसकी सूची क्या सरकार जारी करेगी? है हिम्मत? ये एक जाति को टारगेट करके खाली बताते हैं। किस जाति को? अब वो देख ही रहे हैं कि इस्लाम को, मुसलमान को टारगेट बनाते हैं। अब ये टारगेट बना करके खाली ड्रामा बतिया रहे हैं। अब इनसे आपका कहना है कि मुसलमान को टारगेट बिल्कुल करते हैं, ये तो वही मुसलमानों की राजनीति करते हैं। ये हमको आपको भड़काते हैं, मुसलमान को डरवाते हैं, और मुसलमान क्या अपनी बेटी शादी करते हैं, मुसलमान क्या ये दामाद बनाते हैं अपना। मतलब मुसलमानों के खिलाफ है आपका कहना है? नहीं, वो 100 पर उधर एक तरफ रोटी बेटी का संबंध है, दूसरी तरफ इधर उनके खिलाफ बोलते हैं हिंदू को इकट्ठा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर।